जय परशुराम। हर हर महादेव। मित्रों, परशुराम ज्योतिष केंद्र नाम के मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पहले वीडियो पे तकरीबन 1000 लाइक्स और 100 सब्सक्राइबर मिले हैं। इसके लिए भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी का मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह जो वीडियो है वह मैं ग्रह मंडल में जिनको सेनापति की उपाधि मिली है ऐसे मंगल देव के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे तो मंगल देव 13 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मैं वीडियो बनाने में लेट हुआ हूं, थोड़ी व्यस्तता थी, बिजी था कार्य में, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन फिर भी मैं ज्योतिष में जो इसकी इच्छा है और प्रतिदिन जो अपना राशि भविष्य देखते हैं उनके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूं। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, तुला राशि में ये जो मंगल है वह 40 दिन तक भ्रमण करेंगे। कोई भी जो ग्रह है वह अपने गोचर में अलग अलग राशियों में घूमते रहते हैं और उनकी जो समय अवधि है वह भी सभी की अलग अलग है। कोई 1 महीना, कोई 40 दिन, कोई 1.25 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2.5 साल, सबके अलग अलग लगभग यही गोचर की परिभ्रमण की अवस्था रहती है। मंगल जो देव है वह ग्रहों में सेनापति कहलाए गए हैं। स्वभाव से उग्र है लेकिन जोशीले भी है। जितने भी आप आर्मी, पुलिस, फायर ब्रिगेड जो पर्सन दिखते हैं, पर्सनालिटी दिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये मंगल कारणभूत है। मजबूत होंगे, बलवान होंगे, तभी वो लोग वो इंडस्ट्री का हिस्सा है। शरीर में रेड ब्लड सेल और जो छोटी छोटी फुंसी रहती है और रक्त का विकार, मतलब रक्तचाप ऊपर का नीचे का, जो अपन हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसके कारक भी मंगल है। भोजन में तीखा, धातु में सोना, ये सब मांस मज्जा, शरीर में मांस मज्जा, ये सब के कारण मंगल देव है। तो आज मंगल देव के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि में मंगल देव तुला राशि से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। मेष लग्न वाले जो जातक है जिनका नाम अ, ल और ई से है वह सभी ध्यान से सुनिएगा, और जिसका मेष लग्न है वह लोग भी ध्यान से सुनिएगा। मेष लग्न वाले जातक में सप्तम भाव में ये मंगलदेव अभी जा रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में जहां पे फर्स्ट हाउस है वह कोई ना कोई राशि होगी, लेकिन जो मेष लग्न वाला है उनके लिए आप ध्यान से सुनिएगा, वह लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। और इस 40 दिन के अंदर हो सके उतना आप संयम या कार्य में चेंजेस ला रहे हैं। मेष लग्न वालों के जातकों के लिए जो सामने वाला जो भाव है वह प्रतिपक्ष, ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट सेक्स, मतलब अगर आप पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष। आपके विवाह हो गए हैं तो स्त्री जातकों के लिए आपके हस्बैंड, और मेल है तो आपका विवाह हो गया है तो आपके लिए आपकी पत्नी। और व्यवसाय में अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस में आपका धंधा चल रहा है, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका पार्टनर। वहां पे ये मंगल 40 दिन तक भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ, या है वो विवाह का हो या बिजनेस पार्टनर हो,
अगर वहां पे कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ या क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ पे ये मंगल आ गए, अभी आए हैं, तो परेशानी दिक्कत होगी, मनभेद मतभेद होगा। अगर आप रिटेल व्यापारी हैं, प्रतिदिन आपका इनकम काउंटर पे आता है, छोटा सा किराने की दुकान, डेयरी का उद्योग चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, या कोई भी छोटा मोटा कार्य जिसमें डेली इनकम आती जाती रहती है, काउंटर हो उसका, वहां पे थोड़ी परेशानी आएगी। अब ये जो मंगल है वह उसकी चौथी जो दृष्टि, विशेष दृष्टियां रहती है, चौथी और आठवीं। सभी ग्रहों की ऐसे तो सातवीं दृष्टि होती ही है, लेकिन विशेष दृष्टि है जो चौथी और आठवीं। हम तीनों दृष्टि की बात करेंगे। चौथी दृष्टि आएगी आपके कार्य क्षेत्र में, जहां पे मकर राशि है। कार्य में आपका उत्साह बढ़ेगा। ऐसे तो शनि की राशि है, शनि थोड़े आलस्य से प्रति उनका स्वभाव रहता है, लेकिन यहां पे मंगल आने से कार्य में आपको जो करने का उत्साह है वो बढ़ेगा। टेक्निकल जो व्यवसाय करते हैं उनका टेक्नोलॉजी वाला जो ज्ञान है बढ़ेगा। व्यवसाय में टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, टेक्निकल कोई खर्चा होगा तो टेक्निकल संबंधित खर्चा होगा, वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बाधित होगी। अब मंगल देव की सातवीं दृष्टि की बात करें तो सीधे आपके देह भाव पे, फर्स्ट हाउस पे गिरेगी। तो यहां पे आपको आपके स्वभाव में उग्रता देखने को मिलेगी। अगर आपको पता ना चले, लेकिन सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा कि आपका स्वभाव में थोड़ा चेंजेस इन दिनों में आया हुआ है। तो स्वभाव में आपका उग्रता देखने को मिलेगी। शरीर पे ये जो मस्तिष्क का जो भाग है वहां पे कोई चोट गिरने के कारण, इंजरी के कारण हो सकती है। मतलब ये भाग आपको संभाल के रखना है, सावधानी रखनी है इस भाग को विशेष। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट का प्रयोग कीजिएगा। फोर व्हीलर वाले सीट बेल्ट बांध ही लीजिए, शायद यहीं पे लग जाए। और वैसे भी घूमते फिरते भी आपको सावधानी बरतनी ही है 40 दिन तक। माथे पे फोड़े फुंसी हो सकते हैं, शरीर में रक्तचाप संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसकी जो आठवीं दृष्टि है वहां आपके द्वितीय भाव में गिरेगी। द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब का है। वाणी में उग्रता दिखाई देगी, संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। कुटुंबी जनों के साथ आपके संबंध में बाधा आ सकती है। वाणी को संयम रखिए, संयमता से उसका प्रयोग कीजिएगा। धन संबंधित मामले में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थी जन है प्राइमरी वाले, उनमें विद्याभ्यास में ध्यान रखिएगा। धन में आपका कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाए, आपका जो धन है वह कोई मोबाइल में, टीवी में, फ्रिज में, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तु है वहां पे खर्चा हो जाए, ऐसा भी हो जाए, खर्चा आ जाए, तो धन संबंधित आपको समस्या हो सकती है। अगली राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि। जिनके अक्षर ब, व और उ, जिनका नाम ब व उ से है, वह जातक के लिए यह बात है। इनके लिए यह जो मंगल है वह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज, अपनी सर्विस, जॉब, ये सब प्रेजेंट करता है। ननिहाल पक्ष, ननिहाल पक्ष से आपका जो संबंध है वह इफेक्ट हो सकता है। अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मामला सुधर भी जाएगा, अन्यथा पाप ग्रह की दृष्टि यह है तो मामला बिगड़ जाएगा। तो सावधानी रखिएगा।
रोग में बढ़ोतरी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब भी आपको ज्ञात में होंगे। इनके भी बढ़ने के लक्षण दिखाई देंगे। कर्ज है और बढ़ता रहेगा, तो इसमें यहां सावधान रखने की, अपने हाथ नीचे जो कार्य करते हैं आपके जो कर्मचारी है, आपके नीचे जो भी काम करते हो, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वह उसमें खटास आ सकती है, सावधानी रखिएगा। मंगल देव की वृषभ लग्न के लिए जो 8वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि, उसके पहले 4थी दृष्टि आएगी, वह जाएगी अपने भाग्य भाव। भाग्य भाव में यात्रा का, लंबी दूरी की यात्रा का, पिता का, धर्म संबंधित कार्यों का, भाग्योदय का, ये सब का है। तो यह जो गोचर है मंगल का, वहां पे पिताजी के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा में कष्ट सहना पड़ सकता है, और भाग्योदय में थोड़ा आपको रुक रुक के आपका कार्य सिद्ध हो, ऐसा भी हो सकता है। इन सब परेशानी को शांति से झेलिएगा। दूसरा, मंगल देव की 7वीं जो दृष्टि है वह 12वें हाउस में जाएगी। 12वां हाउस खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, बंधन का है, जेल का है, कोर्ट केस के मुकदमों का है, इन्वेस्टमेंट का है। ये सारे पैरामीटर्स पे आपको असर दिखाई देगा। कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो एक जात का आपको पहले लगेगा खर्चा है, लेकिन ये आगे जाके आपको ही प्राप्त होगा। तो ये जात का इन्वेस्टमेंट है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन खर्चा होगा। इस संबंध में खर्चा हो सकता है। कोर्ट केस अगर आपके चल रहे हैं तो थोड़ी सी राहत, क्योंकि वहां पे खुद की आपकी मेष राशि है, तो थोड़ी राहत आपको 40 दिन तक मिल सकती है। दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ सकता है। कोई रोग हो, बीमारी हो, तो उसके पीछे आपको खर्चा करना पड़े, फिर पैसा उस रास्ते जाएगा। 8वीं दृष्टि आपके भाव पे आएगी, आपके देह के वाणी और स्वभाव में उग्रता होगी। आपका कार्य करना, दैनिक कार्य, उसमें थोड़ी सी तीव्रता आएगी, जोश आएगा, जुस्सा आएगा, जुनून आएगा। ये जुनूनतापूर्वक आप कार्य करेंगे पहले के मुकाबले, ये फर्क आपको दिखाई देगा। अब अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जो नाम आएंगे वो क, छ और घ है। मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले, इनके लिए यह मंगल 5वें हाउस से गोचर करेगा। 5वां हाउस संतान का, स्पोर्ट्स का, आपके अंदर छिपी हुई कोई टैलेंट का, कोई आपके अंदर कला हो उसका, एंटरटेनमेंट, मंत्रों का, कोई आप मंत्रों में इंटरेस्ट है, मंत्र का आपको जानना है, तो मंत्रों का जो ज्ञाता है ये 5म भाव से देखा जाता है। संतानों के साथ आपके संबंध में थोड़ी, अगर वहां पे क्रूर ग्रह की दृष्टि या बैठे हुए हो तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो तीव्रता कम होगी। स्पोर्ट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी, स्पोर्ट्स में आपका प्रदर्शन सुधरेगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। एकाएक आपके जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए तो ये मंगल काफी लाभदायक रहेगा। अब बात करें उनकी 4थी दृष्टि 8म भाव पे आएगी, मकर राशि पे। 8म भाव जो है कष्ट, पीड़ा और रुकावट का है। मित्रों, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। 8म भाव से आप डीप एनालिसिस, रिसर्च का जो भाव, रिसर्च का जो आपके अंदर का जो भाव है ना, कोई विषय के प्रति, उसको दिखलाता है कि आपको कार्य में कितनी रुचि है। वहां पे वो आप मंगल सहायक करेंगे।
और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं या जमीन से नीचे जो भी रत्न, केमिकल्स, कोयला, इन सब इंडस्ट्रीज के साथ जो भी कार्य करते हैं, टैक्स वाले डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, टैक्सेशन, सीए, अकाउंट, ये जो टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये सब जो है, और इंश्योरेंस सेक्टर, इसके अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, कार्य में प्रगति होगी। दूसरा, किन की जो 7वीं दृष्टि है वह 11वें भाव में पड़ेगी। 11वां भाव मित्रों का, बड़े बुजुर्गों का, वडीलों का, अपनी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव है। पाप ग्रह देख रहा है उसी भाव को कहीं और से, या पाप ग्रह वहां पे बैठा हुआ है, तो ये जो मंगल है वहां पे थोड़ी परेशानी, दिक्कत ला सकते हैं। उनके संबंध, जो आपके मित्रों के साथ जो संबंध है, वहां पे वाणी के कारण, आपके स्वभाव के कारण वहां पे खटास उत्पन्न हो सकती है, दिक्कतें, परेशानी बढ़ सकती है। बड़ों के साथ उनका अगर आपने मान सम्मान मर्यादा क्रॉस कर दी तो उनके साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं। लाभ में कटौती की तो आएगी, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो लाभ में बढ़ोतरी होगी। इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का आपको साहस प्रदान होगा, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप और साहस करेंगे, तो इसलिए ये मंगल शुभ भी है और अशुभ भी कहीं कहीं पे मिलेंगे। चौथी राशि की बात करेंगे, कर्क राशि। कर्क राशि में यह जो गोचर है चतुर्थ भाव में जाएगा। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, वाहन का, मिल्कत का, जमीन प्लॉट्स का है। मकान संबंधी आपको कोई प्रश्न है, प्लॉट संबंधी, नया मकान खरीदना है, नया जमीन खरीदना है, तो वहां पे ये मंगल आपको शुभ परिणाम देंगे। माता के साथ लेकिन आपके संबंध में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपको दिखने को मिलेगा। सुख में आपको कटौती और बेचैनी रहेगी आपको। 7वां भाव आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र से संबंधित रहेगा, तो उसमें आपको, अगर आपने ये सब जो काम से संलग्न आपका बिजनेस है, जमीन, मकान, प्लॉट है, टेक्निकल लाइन, तो वहां पे आपको ये मंगल शुभ परिणाम देंगे। आपका कार्य सिद्ध होगा, कार्य में बढ़ोतरी होगी, कार्य करने में जुस्सा आएगा। माता के साथ संबंध खटास तो होंगे, तो यहां पे आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी। 8वीं दृष्टि आएगी इनकी 11वें भाव में। 11वां भाव आगे बताया जैसे मित्रों और बड़ियों, तो मित्रों के पीछे आप खर्चे करेंगे, उनके लग्जरी के पीछे आपका खर्च हो सकता है। वैभव के प्राप्ति के लिए आपका खर्च हो सकता है, वाहन के पीछे आपका खर्च हो सकता है। 8वीं दृष्टि आएगी उनकी 12वें भाव में। 12वां भाव भोग विलास का भी है, मित्र की राशि है वहां पे मिथुन, जो मिथुन ऐसे तो यंगर्स, छोटे अपने से है, कोई भी उनका भी रिप्रेजेंट करते हैं और मित्रों को भी रिप्रेजेंट ज्यादातर करते हैं, तो मित्रों के पीछे खर्चा होगा, है ना। अगली राशि आएगी सिंह राशि। सिंह राशि में ये जो मंगल है तृतीय भाव से गुजरेंगे, उनका परिभ्रमण तुला राशि में तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का, पड़ोसी का, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में आपको जो आपका कम्युनिकेशन स्मार्ट दिखाई दे रहा है, वहां पे थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। कम्युनिकेशन में आपको परेशानी, दिक्कतें हो सकती है। पड़ोसी के साथ आपका जो संबंध था वह उतार चढ़ाव वाला होगा। साहस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन तो आपको साहस इतना ही करना है जितना आप उसका रिस्क ले सके।
तो यहाँ पे ये गोचर मंगल का जो है वह बहुत ही सावधानी रखने का है, क्योंकि एक छोटा सा भी अपना गलत जो स्टेप है वह बहुत बड़ा फ्यूचर में परेशानी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जो सिंह राशि वाले हैं उनको विशेषकर ध्यान रखना है। अपने से छोटों के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। ये जो मंगल है वह उनके साथ संबंध बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो चौथी जो दृष्टि है वह छठे भाव में रहेगी। आपका जो ननिहाल पक्ष है या आपके मामा मासी ये जो सब है, नाना नानी, उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। रोग और ऋण में बढ़ोतरी हो सकती है। जॉब है तो जॉब में आपको चेंजेस मिल सकते हैं या जॉब में आपको चोट भी लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छठा भाव रोग में बढ़ोतरी होगी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होगी। अब आगे बात करेंगे, उनकी जो सातवीं दृष्टि है वह भाग्य भाव में जाएगी, सिंह लग्न में। पिता का स्थान भी है, यात्रा का भी स्थान है, भाग्य का भी स्थान है। स्व राशि होने के कारण, मेष राशि होने के कारण पिता के साथ आपके जो संबंध है वो और अच्छे रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। लेकिन यात्रा में आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी। भाग्योदय आपका, वैसे तो मंगलदेव 28 साल के बाद भाग्योदय देते हैं, तो वो तो वहां पे कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो ये जो अगर आपका 28 साल हो गया है तो भाग्योदय होने का समय आ गया है। ये 40 दिन में आपको बहुत ही अच्छे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो कार्य क्षेत्र में जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके जो भौतिक वाला जो कार्य है, मतलब आप कहीं पे समझिए कि आप व्हीकल्स सेक्टर में, मतलब 4 व्हीलर सेक्टर में है या कोई अर्थ मूविंग मशीनरीज में है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में है या डिजाइनिंग क्षेत्र में है, तो वहां पे आपको ये मंगल आने से साहस एक तो दिलाएगा, आपको कार्य में साहस दिखने को मिलेगा। जोखम लेने की क्षमता बढ़ेगी, बिजनेस में जोखम लेने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। और टेक्निकल आपका जो माइंड है वो थोड़ा और तीव्र होगा, शार्पनेस आएगी उससे। व्यवसाय में टेक्निकल एंगल कैसे लाए, उसे क्या कार्य करिए, वो जो व्यवसाय है, जो व्यवसायी है, कारोबारी है, उनको ही मालूम है कि हमको किस एंगल से क्या करना है, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो वो उसका जो ज्ञान है वो सुचारू रूप से वो कर पाएंगे। बहुत ही बड़ी बात है ये। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब का है। वाणी में आप संयम रखिएगा। मंगल जो देव है वह उग्रता के भी कारक है, क्रोध के भी कारक है, गुस्से का भी है। तो अब जोश में आप किसी को भी गलत ना बोल दे, ध्यान रखिएगा, वाणी पे संयम रखिएगा। कुटुंबजनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रखिएगा। धन संबंधित आपकी जो परेशानी है वहां पे, अगर आपका कोई जमीन मकान प्लॉट संबंधित कोई कार्य है, बच्चों के संबंधित कोई कार्य है ना, तो कोई रुका हुआ अटका हुआ जो कार्य है वो निकल सकता है, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। भोजन में आपको स्पाइसी खाना पसंद आएगा, तला हुआ भोजन आपको पसंद आएगा। मंगल देव की जो चौथी जो दृष्टि है यहाँ पे कुंभ राशि में छठे भाव में आएगी। शनिदेव उनके स्वामी है, कुंभ राशि के छठे भाव में मंगल का गोचर चौथी दृष्टि से आपके रोग ऋण में वृद्धि करेंगे। जोड़ों का संबंधित कोई दर्द होगा, पेन होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी या सर्जरी भी आ सकती है, जॉइंट्स की सर्जरी भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर संबंधित जो समस्या है वो बढ़ोतरी होगी उसमें। मौसल पक्ष के साथ आपके जो संबंध है वहां पे खटास आ सकती है, या जो संबंध है वहां पे थोड़ा देर ही कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
सातवीं जो दृष्टि है वो अष्टम भाव में आएगी। अष्टम भाव में खुद की राशि है मेष राशि, वहां पे आएगी तो यह जो गुण ज्ञान प्राप्ति वाला जो अष्टम भाव है, जहां से हम गुण विद्या को देखते हैं, जहां कष्ट पीड़ा हानि को देखते हैं, रुकावट परेशानी को देखते हैं, वहां पे यह मंगल आपको थोड़ी सी राहत दे जाएगा। कोई अगर आपका अटका हुआ काम है, रिसर्च में आप लगे हुए, तो अचानक ही आपको ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसी कोई थियोरी प्राप्त होगी जो रुकी हुई थी, आपको नहीं मिल रही थी। तो ये 40 दिन का गोचर देखिए मित्रों, मंगल सभी ग्रह में जाता है, सभी भाव में जाता है कुंडली में, लेकिन अलग अलग परिणाम देता है ना। अभी उसकी 8वीं जो दृष्टि है वह कन्या राशि के अनुसार भाग्य भाव में जाएगी। भाग्य भाव में उनकी वृषभ की राशि है। तो स्त्री जातकों के पीछे आपको यात्रा करना पड़े, शायद माताजी को लेके भी आपको जाना पड़े। पिताजी अगर नहीं चले, माताजी ने बोल दिया मुझे जाना है, यात्रा करवा दे, अब जाना पड़ेगा, है ना। बहुत ही देखिए विषय ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही गूढ़ है। अगले ही मैंने बोला था सिंह राशि में यहाँ पे मेष राशि आती है, लेकिन यहाँ पे वृषभ राशि आई। वृषभ राशि स्त्री है ना, तो स्त्री के पीछे आपको मतलब माता के पीछे भी हो सकता है, या आपकी वाइफ के पीछे भी हो सकती है, या कोई समझिए कोई युवान अवस्था वाला है ये बंदा, तो उसके फीमेल फ्रेंड्स के पीछे भी जाना पड़े, है ना, जाना पड़े। ये सब घटनाएं होती है। तो भाग्योदय थोड़ा सा दिक्कत देगा, परेशानी देगा। हाँ, तो यहां तक हमने कन्या राशि तक हमने बात की है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई आपको क्वालिटी में या वॉइस में कुछ परेशानी आ सकती है या आएगी तो मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरा पहला दूसरा ही वीडियो है। मेहनत करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन में दे सकूं, उसका प्रयास और उसका जो प्रोसेस है उसका वह प्रोग्रेस करता रहूंगा। तो मित्रों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने कन्या राशि तक मंगल का गोचर का विश्लेषण किया है। आगे तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ और मीन राशि में मंगल क्या क्या देंगे वह अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। कृपा करके मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।